टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। टाइमलेस रीडिंग होती है, जिसके सामने जब भी आएगी उससे उस दिन के लिए रेजोनेट करेगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है इस रीडिंग के लिए। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं मैंने। पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में शुरू होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में शुरू होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। करंट सिचुएशन हम देखते हैं क्या मेजर हो सकता है, कुछ गाइडेंस लेंगे, करंट एनर्जी के साथ साथ नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और लास्ट में हम एंजल आंसर्स लेंगे। डिस्क्रिप्शन में पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प मेंशन है। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। देखते हैं क्या मेजर सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है और आपकी तरफ बढ़ने के लिए हो सकता है उनको किसी तरह की लीगल सिचुएशन से गुजरना पड़े या किसी कार्मिक सिचुएशन को लीगली एंड करना हो या फिर आपकी तरफ कोर्ट मैरिज का ऑप्शन हो। जस्टिस का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है। कुछ मेजर डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको और आप अपने पार्टनर को। डेफिनेटली आप मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है टेलीपैथी यूज़ कर रहे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हों। यहाँ पे कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आप में से काफ़ी लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं जो रियूनियन का वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है और बहुत जल्द हो सकता है काफ़ी लोगों का रियूनियन हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। बॉटम से है हमारे पास द डेविल। डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक सिचुएशन है या आपके पार्टनर किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या उनकी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द पूरी होने वाली है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैम डिवाइन टाइमिंग कब तक हो सकती है। तो डेफिनेटली हर इंसान का कर्मा अलग होता है, पास्ट लाइफ, और उस कर्मा के हिसाब से आपका डिवाइन टाइमिंग आता जाता है और रियूनियन होता जाता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में इतना ही है कि आप पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट करते रहें, बाकी सब सरेंडर करें डिवाइन पर। ये मेजर अरकाना हमने देखा। अब हम गाइडेंस लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है। लोनलीनेस, ब्लेम, लोनलीनेस एंड ब्लेम, पावर ऑफ लव से देखते हैं क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। एक्सेप्टेंस,
कॉज एंड इफेक्ट। मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1 ए से एम। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। और बॉटम से है हमारे पास, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। सो पहले कार्ड से शुरू करते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। भले आप अकेले हों, भले आप लोगों से शेयर ना कर सकते हों अपनी दुख अपनी तकलीफ़, लेकिन आप अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं कि आपकी सोल, आपका यूनिवर्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके साथ है हमेशा। सो कभी भी आप लोनलीनेस फील ना करें अगर आप फील कर रहे हैं तो। फिर हमारे पास है दूसरा कार्ड, ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। हमेशा अपने अच्छे के लिए किसी और को ब्लेम कभी ना करें। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। लव हमेशा अनकंडीशनल होता है, आपने जो भी दिया दिल से दिया, और कभी भी लव रिलेशंस में ब्लेमिंग गेम नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास है एक्सेप्टेंस। हर सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने दिल दिमाग में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसे रिलीज़ करना सीखिए और लव को बढ़ाना सीखिए। अपनी सिचुएशन में पॉजिटिव बनना सीखिए। कॉज एंड इफ़ेक्ट हमने पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। सो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप ही दे रहे हैं और सामने वाला सिर्फ ले रहा है, और जब आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो अब आपको दे तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो ये गलत है। उस केस में आपको अपना जो आप बांट रहे हैं उसे आप थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि सामने वाले को भी मौका मिले आपको कुछ देने का। सो यहाँ पे मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को सिखाती हूँ कि सामने से कभी भी कॉल मैसेज ना करें, सैड एनर्जी ना जनरेट करें, खुद पर वर्क करें, खुद पर फोकस करें, हैप्पी रहें ताकि आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें। फिर हमारे पास है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आपके दिल दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अभी भी कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव हो जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अपने दिल दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के बाहर करिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। काफ़ी लोगों ने जो इस रिलेशनशिप में मेहनत की है उसका फल उनको मिलने वाला है। मेजर अरकाना से हमारे पास जस्टिस आया और यहाँ से आया द हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स आपके पार्टनर से मिलने की उम्मीद है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो अब हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे। देखते हैं करंट एनर्जीज में क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की लाइफ में। करंट एनर्जी, ओके। लास्ट शफल एंजल्स, क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? ये आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, आप चाहते हैं आपको कमिटमेंट दें, एक स्टेबल कमिटमेंट।
और वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी म्यूचुअल होती है। अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें। द लवर्स अगेन, मेजर अरकाना से भी द लवर्स और यहाँ से भी द लवर्स। डेफिनेटली आपसे रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन वो लेने वाले हैं, स्टेबल कमिटमेंट से रिलेटेड। किसी सिचुएशन को एंड करके द फूल, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे एंड करके केयरलेस होके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये है बॉटम की एनर्जी। सो बॉटम से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, तो मैं हमेशा बॉटम से कुछ कार्ड्स लेती ही हूँ। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, द लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप में से काफ़ी लोग हैं। हो सकता है रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स, किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हुई हों। काफ़ी चेंजेस आए हैं आप लोगों के बीच में पहले से। अगर आप खुद को आंख बंद करके आज से 6 महीना पीछे ले जाएं तो आप खुद समझेंगे कि आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हैं। कितना चेंज आया है आपके पास, आपके दिल दिमाग में, इस जर्नी में कितने मज़बूत हो गए हैं आप पहले से। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो साइंस हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सभी साइंस हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है कि आपके पार्टनर सेटल हो जाएं, आपके पार्टनर की शादी हो जाए, राइट, बहुत जल्द। लेकिन आपके पार्टनर की विश आप हैं। सो वो आपकी तरफ क्विकली आना चाहते हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली दो राह पे खड़े हैं, दो सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल हैं, फैमिली से डिस्कशन चल रहा है, थर्ड पार्टी फैमिली है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं तो वो डिस्कशन कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, डेथ। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी भी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, यहाँ पे एंडिंग कर सकते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डिवाइन उनको गाइड कर रही है। कुछ कार्मिक सिचुएशन एंड होगी यहाँ पे, जो भी कार्मिक पार्टनर हैं वो एंड होंगे यहाँ पे। और डेफिनेटली दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन उनको चूज़ करनी है और वो मन में ठान चुके हैं कि उन्हें किसे चूज़ करना है। क्विकली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे आया है विद मैरिज कार्ड। डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स एक स्टेबल कमिटमेंट को दिखाता है। हमारे पास बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट। डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक बड़ा डिसीजन आपकी तरफ होने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। मेजर अरकाना ने हमें पहले ही बता दिया, द लवर्स विद द जस्टिस। सो ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 1, ए से एम। बेस चक्र, पावर, कॉन्फ्लिक्ट नंबर 5, होप अगेन नंबर 8। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, फाइनेंशियली बहुत रिच बनना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। आने वाले टाइम में उनका बेस चक्रा पे बहुत फोकस रहने वाला है। अपनी पावर में आके किसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं।
जिनसे भी उनकी फ़ाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। होप है अभी इस रिलेशनशिप में। बेस चक्रा का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बेस चक्रा क्यों आया है? आई नीड वन कार्ड। वापस वही आया जो मैं अंदर रख रही थी। थर्ड आई चक्रा। उनका विज़न क्लियर हो रहा है काफ़ी हद तक। जो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, हो सकता है कि आपको उन्होंने मना कर दिया हो, आपको रिजेक्ट कर दिया हो किसी के चलते। सो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा मुझे यही बता रहा है कि उनके आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो अब क्लियर हो रही है। पावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अपनी पावर में आके विश पूरी करना चाहते हैं। इनकी विश फुलफिलमेंट कौन है वो आप बेटर जानते हैं, अभी मैंने टैरो से बताया। आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी पावर में डिसीजन लेना चाहते हैं। किससे फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट किससे हो रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? डर, मूव ऑन। ओके, जिससे डरते हैं, जिस सिचुएशन से डर रहे थे बहुत टाइम से, उन्हीं से फाइट कर रहे हैं और वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं उस जगह से। हार्ट चक्रा इनका हील नहीं है, हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं। जिसके कहने पे आपसे मूव ऑन करा पास्ट में, अब वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। होप का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द डेविल। क्यों आया है डेविल? कौन है डेविल? सक्सेस। थर्ड पार्टी के लिए डेविल का कार्ड आया है। कार्मिक सिचुएशन है डेविल, यहाँ पे डेविल से मतलब है कार्मिक सिचुएशन। ये भी हो सकता है किसी और पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया हो, पास्ट में धोखा दिया हो, चीट किया हो, या थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में हैं। लेकिन होप रखिए, आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे, सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप को। बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, आपकी विश पूरी होगी और उन्हें अपनी पावर में आके एक डिसीजन लेना है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 आवर्स 5 डेज़, 5 आवर्स 5 डेज़, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। किसी तरह का स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है 5 वीक्स के अंदर। नो नीड टू वरी। यस, सो खुद ही कार्ड्स दे दिए एंजल्स ने। 5 वीक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज़ भी हो सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। येस कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए, सो होप फॉर द बेस्ट। ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आपको इस सिचुएशन से, इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। इससे मैं यहाँ रख देती हूँ। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, करेंट एनर्जी। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे हमेशा की तरह कि क्या मेजर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। टाइमलेस रीडिंग है, जिसके सामने भी जब भी आएगी उन्हें ज़रूरत होगी, उन्हें इससे गाइडेंस मिलेगी। एन से जेड एंजल्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं। एक कार्ड आना चाहता है। ओके,
द टावर, द हेरोफेंट। बॉटम से है द एम्परर एंड द मून। पाइल नंबर 2 के लाइफ में ज़्यादातर फादर मदर का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेरेंट्स लग रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हों। शादी को लेकर यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। द एम्परर विद द टावर, विद द हेरोफेंट, विद द लवर्स। सोलमेट जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है। कुछ तो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या आपके पार्टनर आपके लिए खड़े होंगे और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उससे अपनी पावर में आके डिसीजन लेंगे या नहीं। कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं शादी से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड। टावर का कार्ड यहाँ क्यों आया है इससे क्लैरिफाई करते हैं। किसके साथ टावर मोमेंट आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टावर का कार्ड क्यों आया है, क्या मेजर ब्रेक थ्रू है ये। द हर्मिट, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर का। अगेन बॉटम द मून, बहुत बातें आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप किया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, टावर मोमेंट आपके साथ किया हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हों, लेकिन अब काफ़ी हद तक इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में या तो आ चुका है या आने वाला है और ये काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं इस टावर मोमेंट से। मतलब ये आ चुका है ऑलरेडी आप दोनों के बीच में और इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग चल रही है इनकी। स्पिरिचुअली काफ़ी हद तक ग्रो हुए हैं और अब चैरिट आपकी तरफ आना चाहते हैं, शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं अपनी पावर में आके। अगर फादर या मदर का इशू है या थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपकी तरफ डिसीजन लेने वाले हैं रीयूनियन से रिलेटेड, चाहे उसके लिए उनको लीगल सिचुएशन से गुजरना पड़े। किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है या आ चुका है, आप बेटर जानते होंगे। गाइडेंस लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। डेथ, मेजर अरकाना से टावर, यहाँ से डेथ। डेफिनेटली यहाँ एंडिंग होने वाली है किसी सिचुएशन की। बहुत सारे हैं, आई वांट वन कार्ड। एक्सेप्टेंस, एक और आ रहा है। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन है बॉटम ऑफ द डेक। अब देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या आता है आपके लिए। क्या डेथ आ रहा है भाई, कहाँ टावर मोमेंट करने वाले हैं आपके पार्टनर्स। पावर ऑफ लव से देखते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए क्या मैसेज आता है। ओके, बहुत सारे हैं। आई वांट 2 कार्ड्स। ओके, 2 मांगे तो 2 ही दिए। इवोल्यूशन, विजन, बॉटम से है पर्पस। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिए। आपका सोल पर्पस क्या है, आपको एंजल्स नंबर के द्वारा या ड्रीम्स में आके आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, वो है आपका सोल पर्पस। उस पर आपको लगना है, काम करना है उस पर। मोनोलॉजी से देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आता है।
मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट करिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। हो सकता है कोई बेस ही न तैयार हो आपके रिलेशनशिप में। बॉटम है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली बेस तैयार करिए। कुछ तो क्लैरिटी नहीं है, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी ना हो। प्लानिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। पहला कार्ड है हमारे पास डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, बुरी तरह से आप टूट गए हों, लेकिन आप अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। एंडिंग हमेशा एक न्यू बिगनिंग लेकर आती है, अंधेरा हमेशा एक उजाला लेकर आता है। सो कभी भी होप नहीं हारना इस जर्नी में। ये जो लाइफ की जर्नी आपको भगवान ने गिफ्ट की है, हमेशा न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी। हमेशा होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी आ रहा है उसे फेस करिए और एक होप रखिए कि आपके लाइफ में जो आपका है वो उसे कोई नहीं छीन सकता। एक्सेप्ट करिए हर सिचुएशन को, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उन सब को एक्सेप्ट करिए। आप डेफिनेटली अपने पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई ऐसा आपसे या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हुई है, तो आप एक्सेप्ट करिए उस चेंज को। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सेप्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं दूसरों से कि वो झूठ बोलेगा, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपका इंट्यूशन आपको बेटर गाइड करेगा कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ हैं, कि आप किसी सोल जर्नी में हैं, राइट। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं। वो कार्मिक कनेक्शन उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट करने के लिए आते हैं और उन्हें लगता है कि वो सोल जर्नी में हैं और वो दर्द सहते रहते हैं। सो हमेशा एक्सेप्ट करिए, कभी भी लाइफ में जो आपका होगा, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, वो आपको कितना भी हर्ट करे आपसे दूर नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा घूम फिर के वापस आएगा। सो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, उन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए। हमेशा आगे की सोचिए, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। अगर पास्ट में कोई नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, बीती हैं, उससे सीखने की कोशिश करिए। ये सबके लिए मैसेजेस नहीं हैं, ये कुछ लोगों के लिए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इस मैसेज की इम्पोर्टेंस एंजल्स मेरे थ्रू कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो सबसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों से ज़रूर करेगा, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को इस मैसेज की बहुत ज़रूरत हो। ये तो मैंने बता दिया। इवोल्यूशन, यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। लव के एक होता है ना, एक कहावत है, आग का दरिया है डूब के जाना है। ये क्यों है? अगर आप सच में प्यार करते हैं, अगर आप सच में लव में हैं, तो अनकंडीशनल लव करिए। जो आपका है वो घूम फिर के वापस आना ही है, और आप ओपन रहिए चैलेंजेस के लिए, ऑब्स्टिकल्स के लिए, क्योंकि लव अगर ट्रू है तो मुश्किलें आनी ही है। ऊपर से सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो भर भर के मुश्किलें आएंगी। सो रेडी रहिए। विज़न, अपने विज़न को संभाल के रखिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है उसे जानने की कोशिश करिए और हमेशा बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सो ये थी आज की गाइडेंस। होप आपको इस गाइडेंस से हेल्प मिलती हो। मैं आपको गाइडेंस इसीलिए देती हूँ ताकि मैं 2 ही मिनट 5 ही मिनट से ही आपको कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ।
ओके, करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। पाइल नंबर 2 एम से जेड करंट एनर्जी। अगेन डेथ, मेजर अरकाना से टावर, गाइडेंस से डेथ एंड यहाँ से भी डेथ। 3 बार एंडिंग के कार्ड्स मुझे कुछ बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग कुछ तो करवा रही है आपके पार्टनर से। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको ना कह दिया हो, आपसे दूरियां बना ली हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपके साथ एंडिंग कर ली हो, लेकिन अब वो पछता रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, बार बार मेजर अरकाना से द मून का कार्ड आ रहा था और यहाँ पे भी द मून का कार्ड यही बता रहा है कि वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। सोल जर्नी है तो ये सब तो आएगा ही। प्रिपेयर रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि जो भी ज़्यादातर टैरो रीडिंग्स देखते हैं वो फेमिनिन एनर्जी होती है। फेमिनिन मतलब मेल फीमेल नहीं होता। जो चेस करते हैं वो या जो स्पिरिचुअली ग्रोन होते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी रन करती है, मैस्कुलिन एनर्जी भागती है अवेकनिंग से। यहाँ पे ये सब जो हो रहा है ये उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैंने क्लियर भी किया था कि टावर का कार्ड क्यों आया है मेजर अरकाना में, तो आया था हर्मिट। डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर्स। एज गैप हो सकता है आप में से कुछ लोगों में, डिवाइन उनसे ये सब करवा रही है। कुछ लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअली ऑलरेडी ग्रोन हो चुके हैं, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उनका रियूनियन बहुत जल्द हो सकता है। और जिनके पार्टनर्स का रियूनियन डिले हो रहा है, डेफिनेटली उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइंस हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर स्टक थे बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में, उल्टा लटके हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, किसे चुनना है किसे छोड़ना है। ये इनकी सिचुएशन करंट एनर्जी में हुई पड़ी है। ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, हो सकता है इनके पेरेंट्स इनको और ऑप्शंस दिखा रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, इनके पेरेंट्स इनकी शादी कराना चाहते हैं, स्पेशली मदर। शादी से रिलेटेड कार्ड और द हेरोफेंट यहाँ यही बता रहा है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है शादी को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए और बिल्कुल ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी या विडो हो सकते हैं या हो सकते हैं। यहाँ पे वो लीगली, द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि लीगली वो एंडिंग कर सकते हैं इस सिचुएशन को। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में उसे एंड कर सकते हैं। अपनी पावर में है, जो चाहें वो इस समय इन्हें मिल जाएगा। ये आप में से जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका असर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें, इस वजह से हो सकता है थोड़ा समय ले रहे हों, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड है, प्रेशर है काम का। लेकिन डेफिनेटली जो भी सिचुएशन हो, जो भी थर्ड पार्टी हो, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
एक्शन लेना चाहते हैं, शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लियरली दिख रहा है। अगर इनकी शादी फिक्स करी जा रही है तो ये आपकी तरफ स्टैंड लेंगे। जो आपको डाउट है स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एंडिंग ही क्यों ना करनी पड़े थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है। क्या वो लेंगे स्टैंड? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी पाइल नंबर 2। क्या कार्ड आया है देखो, चैरियट। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 2 बार 7 आ चुका। एंजल नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 7 7 9 9। हो सकता है कुछ लोगों को 7 7 7, कुछ लोगों को 9 9 9 बहुत दिखता हो। चैरियट का कार्ड क्यों आया एंजल्स? सक्सेस चाहता है आपका पार्टनर आपके साथ, चाहे मेल हो फीमेल हो। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, आपसे मूव ऑन कर लिया इन्होंने, लेकिन अब सक्सेस चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं सक्सेस के लिए। थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, उस टेंशन वाली लाइफ, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी इन्हें स्ट्रेस दे रहा है। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, अगेन सक्सेस। सॉलिट्यूड क्यों आया है जी? आपसे बात अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपके साथ ब्रेकअप किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो खुश नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं। खुद को अकेला कर लिया है, सॉलिट्यूड में कर लिया है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, इस ब्रेकअप से खुश नहीं है, आपसे बात कर सकते हैं। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 आवर्स 7 डेज। सफरिंग इन साइलेंस। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? क्यों पछता रहे हैं, क्यों सैड है? ओके, इंतज़ार नहीं हो रहा इनसे। अगेन बॉटम से आया है डेथ। ओह माय गॉड, चौथी बार आया है डेथ का कार्ड। यही बता रहा है कि होप रखिए, वो एंड करेंगे सिचुएशन को, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सफरिंग इन साइलेंस के लिए आया है वेटिंग गेम, इंतज़ार कर रहे हैं इस एक्शन को लेने का, इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में। सो दिस इज़ नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, तो बात करना चाहते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल गाइडेंस लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कम्युनिकेट क्लियरली, पहला कार्ड हमारे पास आया है। टेक एक्शन। कम्युनिकेट क्लियरली, टेक एक्शन। हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन से रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हो सकता है आपसे श्योरिटी मांगे कि आप उनका साथ दोगे या नहीं दोगे। सो यहाँ पे ये इनका नेक्स्ट एक्शन है पाइल नंबर 2 की तरफ। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये है आज की रीडिंग N से Z। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर ये रीडिंग्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।